हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें आदिकाल के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, साहित्य का अर्थ होता है जिसमें सभी का साहित्य, सभी का हित हो। हिंदी साहित्य ऐसे बोलते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास के जिसमें सभी का हित है, उसका इतिहास क्या है, उसकी जो प्राचीन बातें हैं वो क्या हैं, प्राचीन से लेकर अब तक। जहाँ ऐसा मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जन्म कब हुआ और आधुनिक काल तक क्या चल रहा है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। कालक्रम के अनुसार इन्होंने 4 भागों में बांटा है। एक तो है उसमें आदिकाल अर्थात सबसे शुरू वाला इतिहास। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल, जो हमारा अभी का समय चल रहा है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। पहला है आदिकाल, जिसे संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना गया है। आदिकाल का समय 1050 से शुरू होता है, 1375 विक्रमी संवत तक खत्म हो जाता है। दूसरा है भक्ति काल, 1375 से लेकर 1700 तक। और तीसरा है रीति काल, 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और चौथा है आधुनिक काल, 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक जो चल रहा है। 4 भागों में बांटा गया है। आज हम करेंगे कि आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों रखा, इसका नाम और कोई क्यों नहीं रखा। दूसरा है परिस्थितियाँ। तीसरा है आदिकाल की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। 4 नंबर पर है पृथ्वीराज रासो, जो ग्रंथ है आदिकाल का, वह प्रमाणिक माना गया या नहीं माना गया। प्रमाणिक नहीं माना गया तो उसकी क्या कारण है। ये 4 प्रश्न है। तो हम आज जो करेंगे वो छोटे करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे। 4 प्रश्न है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कि आदिकाल का नाम कैसे रखा गया, इसकी परिस्थितियाँ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, और इसमें जो रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो, जिस पर अभी फिल्म भी बन रही है अक्षय कुमार की। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रमाणिक रचना है या प्रमाणिक रचना नहीं है। तो शुरू करते हैं आदिकाल का नामकरण। इसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत रखे हैं। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें वीर गाथा नाम दिया है। जैसे कि आदिकाल का अर्थ है कि जहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है, पुरानी हिंदी शुरू होती है, तो उसमें जो भी रचनाएं आई, कविताएं आई, उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम दे दिया। रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि इन्हें आदिकाल कहना ठीक नहीं है। इसमें जो रचनाएं हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, ग्रंथ है ना, ये पृथ्वीराज राजे के द्वारा राज्य की वीर वार्ता का वर्णन करता है। तो भी इसमें बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें युद्धों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम वीर गाथा काल होना चाहिए था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मानना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि इसे संधि काल कहना चाहिए था या चारण काल कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि संधि काल का अर्थ है संधि, जैसे कि इसमें जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है और भी अनेक धर्म हैं, जैन, बुद्ध, नाथ, सिद्ध, इस प्रकार बहुत से विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न प्रकार की भाषा है। जैसे कि अपभ्रंश है, पुरानी हिंदी है,
है ना, ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित पिंगल भाषा है, इस प्रकार डिंगल पिंगल शैली है, भी बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, इसलिए इसे संधि काल कहना चाहिए था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का मानना यह है। जहाँ चारण काल कहना चाहिए था। चारण काल का अर्थ होता है कि जो उस समय के राजे थे, राजों के दरबार में कवि जो रहते थे उनके बारे में ही रचना करते थे, उस समय के समाज के बारे में रचना करते थे। जहाँ राजों की प्रसिद्धि की रचना करते थे, उनकी वीर गाथाओं का, युद्धों का वर्णन किया करते थे, इसलिए इसे चारण काल कहना ज्यादा उचित है। यह मानना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। राहुल संस्कृतियां कहते हैं कि इसे सिद्ध सामंत काल कहना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिद्धों की वाणी है। मिश्र बंधु जी कहते हैं कि इसे आरंभिक काल कहना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से ही हिंदी की रचनाएं शुरू होती हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसे बीज बपन काल कहना चाहिए था। हिंदी का जो बीज है, बचपन है, यहीं से शुरू होता है। तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों की विभिन्न प्रकार की अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। तो पहला मैंने द्विवेदी जी का बता दिया, दूसरा शुक्ल जी का बता दिया, तीसरा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, ये भी मैंने बता दिया है। चौथा राहुल संस्कृतियां, इनका भी वही मानना है कि यहाँ पर सिद्धों नाथों की वाणी है, इसलिए इन्हें सिद्ध सामंत काल कहना चाहिए था। तो यह हम कर चुके हैं। आगे है लास्ट में सारांश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत से हम ज्यादा सहमत होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें आदि काल का नाम दिया। हमारे हिंदी साहित्य के सबसे पहले युग 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक के समय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहने की कोशिश किया कि इसे आदि काल ही नाम है दिया, और यह सार्थक नाम है। और इस मत से हम सहमत भी हैं, क्योंकि इसमें हिंदी की जो प्रारंभिक रूप रचना है, उसी का हमें पता चलता है और उसी का हमें ज्ञान होता है। तो सबसे श्रेष्ठ बहुत से विद्वानों ने आदि काल का नाम हिंदी साहित्य में इसे सही माना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम करेंगे आदि काल की परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ क्या है? परिस्थितियाँ बड़ी आसान है, जैसे कि राजनीतिक होती है, सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, सांस्कृतिक होती है ना। इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उस समय की, आदि काल के समय की। तो वह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।